गांव सरकार का मुद्दा फिर गरमाया। भारत परिषद इस बार लोकसभा चुनाव में करेगा बड़ा खेल। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, गांव सरकार का मुद्दा गरमाने लगा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर एक तरफ समाजवादी से धर्मेंद्र यादव हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भारत परिषद ने नया खेल कर दिया है, जिससे आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अब पार्टियों के वोटों की गणित गड़बड़ाने लगी है। दरअसल भारत परिषद लंबे समय से गाँव सरकार के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है और गाँव सरकार को लागू कराने की मांग उठाता रहा है। भारत परिषद के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर लोगों को गाँव सरकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर भारत परिषद ने निर्दलीय प्रत्याशी श्री 108 उमाशंकर महाराज का समर्थन किया है। उमाशंकर महाराज जी ने गांव सरकार के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के साथ इसकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ने का वायदा किया है। आज भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के आवास पर भारत परिषद की बैठक के बीच उमाशंकर जी महाराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं 14 वर्षों से समाज की सेवा करता आया हूँ, अन्न का परित्याग कर दिया है, समाज हित के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरा चुनाव लड़ना सिर्फ समाज को नई दिशा देना है। वर्तमान समय की राजनीति दिशाहीन हो गई है। आज की राजनीति में समाज का हित नहीं, अपना हित लोग देख रहे हैं। ऐसे राजनेताओं से दूरी बनाना आवश्यक है। गांव सरकार का मुद्दा आम जनता का वास्तविक मुद्दा है, जो हमारे विकास से सीधे सरोकार रखता है। जनता ने मौका दिया तो गाँव सरकार की आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी। वहीं बैठक में बेचू यादव ने बताया कि हम लोग गाँव सरकार की मांग को लेकर जन आंदोलन भी करेंगे। हमारी बातों को सरकार को मानना ही पड़ेगा, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि उमाशंकर महाराज जी ने गांव सरकार की लड़ाई लड़ने का वायदा किया है और आज हम इस लोकसभा के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। अब भारत परिषद के इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से आजमगढ़ लोकसभा की सीट में वोटों की गणित गड़बड़ाने लगी है, जिससे अन्य पार्टियों के लिए यह लड़ाई और कठिन हो जाएगी। आज तो चुनाव के विषय में बैठक थी। ये आपका जो भारत परिषद के उत्सव में जो है बात थी। यहीं पर जो हम अब हमारे जो है, जैसे हम जो है 14 साल से हमें छोड़े, 14 साल से गरीबों की रक्षा, सुरक्षा, दान, अनुदान सभी करते आ रहे हैं। कहीं भी शादी हो, विवाह हो, मरण हो, जीवन हो, हॉस्पिटलाइज हो, कहीं भी कान तक आवाज आती है तो 10 रुपया ही हो, वहाँ लेकर हम पहुँचते हैं। प्रत्याशी है, गांव सरकार का मुद्दा लेकर के भारत परिषद ने आपको सपोर्ट किया है। किस तरीके से गांव सरकार का मुद्दा सदन में उठाएंगे अगर आप जीत जाते हैं तो, और गांव सरकार का प्रचार या गांव सरकार के अभियान को कैसे आगे? मुद्दा तो जीतेंगे तब भी उठाएंगे, हारेंगे तभी, थोड़ा जीतेंगे तभी उठाएंगे। अब इसमें जो आग लग चुकी है, अब आग जो है अंत तक जाएगी। जब तक जो है आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी तब तक आग नहीं बुझेगी। लेकिन केवल संत के प्राण में, तन में प्राण रहना चाहिए बस। अब देखिए, आज लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, तो सदर लोकसभा क्षेत्र से हमारे बीच में जो संत महाराज जी, उमाशंकर जी निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के हम लोग भारत परिषद संगठन के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। तो आज वही संगठन के हर क्षेत्र से आए हुए सभी पदाधिकारी लोगों से एक राय विमर्श किए और ये प्रत्याशी के रूप में जो उमाशंकर महाराज जी हैं, सबसे रूबरू हैं, सबसे उनका परिचय लिए हैं और अपना भी परिचय दिए हैं। एक दूसरे का संबंध हुआ है। फिर इसके बाद आगे जैसी भी रणनीति बनती है, उनके क्षेत्र में चल करके ऐसे ही जगह जगह मीटिंग करके गांव सरकार के बारे में और अपने बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं, आप सांसद बन जाएंगे तो कैसा विकास करेंगे, कैसी मदद करेंगे, यह लोगों को गांव-गांव जाकर के हम लोग बताएंगे, जिसमें संगठन इनका भरपूर मदद करेगा।